Assalamu alaikum, dear students. I hope so you all are fine. As you know, we are studying the computer science subject following online with computer revised edition. The grade is 4. We are continuing our chapter number 1, and today's discussion of topic is working of a computer. वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर में जितने स्टेप्स थे ये हमने पढ़ लिए हैं, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. लेट अस रिवाइज इट. तो इनपुट क्या है? इनपुट का मतलब है कि आपने जो भी प्रोसेस करना है उसके लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है आप वो चीज़ें देते हो अपने कंप्यूटर को, माउस को इस्तेमाल करते हुए या कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए. अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपकी टीचर कहती हैं कि 2 और 3 को प्लस करें. अब आपने ये तीनों चीज़ें जो हैं ना, ये तीनों चीज़ें इनपुट हैं कंप्यूटर के लिए. ये जो चीज़ें आप कंप्यूटर में इन करते हो ताकि वो प्रोसेस होने के बाद आपको उसका रिज़ल्ट जनरेट करके आउट करें. आउट का मतलब बाहर निकालना होता है, इनका मतलब अंदर डालना होता है. तो आप जो चीज़ें कंप्यूटर में डालोगे उनको इनपुट कहते हैं. तो वो क्या क्या है? वो 2 है, वो प्लस है और वो 3 है. उसके बाद आप प्रोसेस कर रहे हो. प्रोसेस का मतलब है उस पर अमल करना. आप इक्वल का साइन प्रेस करोगे तो आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर लेगा, यानी ये वाला जो काम है ये करना शुरू कर देगा. ये काम करना शुरू करेगा तो आपके पास आउटपुट आएगा. क्या आएगा? 5. ये प्रोसेस हो चुका है. अब ये जो 5 आया है ये अब आ चुका है, लेकिन आपको नहीं नज़र आ रहा. आपको कब नज़र आएगा? जब आप इसको आउटपुट करेंगे. आउटपुट जब होता है तो वो रिज़ल्ट नज़र आता है यूज़र को कंप्यूटर की स्क्रीन पे. ठीक है जी. और वो जिस स्क्रीन पे नज़र आता है उसको आप कहते हो मॉनिटर. उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप मॉनिटर बोलते हो. मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है. कीबोर्ड और माउस जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं. ठीक है जी. वो क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं. तो हम लोगों ने कल इसको डिटेल में समझा था और इसकी एग्जाम्पल भी हमने समझी थी, लेकिन आज हम बुक में गिवन जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म्स इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. चलिए समझते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट को मिसालों की मदद से. जी, आप देखें तो बहुत ही बुक में आपकी बहुत ही मज़े की यहाँ पे फिगर है, ये आपको दिखाई हुई है, तस्वीर दिखाई हुई है. ये देखिए जिसे मैंने हाईलाइट कर दी. इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है. इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है इज्जा. हमने बनाना है सैंडविच. हमने क्या बनाना है? हमने सैंडविच बनाना है. सैंडविच के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स यानी इज्जा की ज़रूरत है. और वो इज्जा जो हैं उन पे हम कोई ना कोई अमल करेंगे, कोई ना कोई उन पे काम करेंगे तो वो क्या होंगे? वो प्रोसेस हो जाएगा. ठीक है. और प्रोसेस जब होगा और हम वो काम करेंगे और काम करने के बाद हम जब तैयार कर लेंगे सैंडविच, वो क्या हो जाएगा? हमारे पास वो आउटपुट आ जाएगा. ये सारा कैसे होगा ये हम पढ़ लेते हैं. चलें जी, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर. यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं हाउ सैंडविच इंग्रेडिएंट्स आर प्रोसेस्ड. कैसे सैंडविच के अज्जा जो हैं उन पे हमने काम किया. कोई भी काम किया जा सकता है. क्या काम किया जा सकता है आगे पता चलेगा आपको. इंग्रेडिएंट्स का मतलब आप लिखेंगे ऊपर. मेक श्योर कि आपके पास, जब मैं पढ़ा रही हूँ, आपके पास पेंसिल हो और आप, मैं जो भी मुश्किल वर्ड बताऊँ आप उसका मतलब ऊपर लिखें. तो इंग्रेडिएंट्स का क्या मतलब है? अज्जा. आपने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर अज्जा लिख देना है. तो कैसे जो आपके पास सैंडविच के अज्जा होते हैं आर प्रोसेस्ड, के उन पे कैसे काम होता है. एंड फाइनली, और आखिरकार, यू गेट सैंडविच. गेट का मतलब होता है हासिल करना. आप सैंडविच हासिल करते हैं कि आप किस तरह से सैंडविच के जो आपके पास अज्जा हैं उन पे कोई ना कोई काम करते हो और वो आपके पास एक फिर सैंडविच बन जाता है. फिर आगे कहा हुआ है कि इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. ये नीचे दिए गए स्टेप्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं. इन्वॉल्व्स का मतलब होता है शामिल करना. ठीक है जी. यू आर प्रोवाइडेड. प्रोवाइडेड का मतलब होता है मुहैया किया जाना.
आपको मुहैया किए जाते हैं इंग्रेडिएंट्स इज्जा फॉर सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए आपको इज्जा मुहैया किए जाते हैं, लाइक ब्रेड जैसे कि डबल रोटी, कुकम्बर, खीरा, टोमेटो, टमाटर, चीज़ आपको दी जाती है। चीज़ होती है ना सैंडविच में, जो कि आप देखते हैं कि पिज़्ज़ा में भी होती है। क्रीम, आपको क्रीम भी चाहिए, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें क्या हैं, साथ ही हाईलाइटेड में बता दिया है हाईलाइट करके कि ये सारी चीज़ें इनपुट हैं। कौन कौन सी? ब्रेड, कुकम्बर, टोमेटो, चीज़ एंड क्रीम। यू हैव 5 इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर अ सैंडविच। ठीक है, आप इन पे कोई प्रोसेस करोगे और फिर आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा? सैंडविच मिल जाएगा। लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग। द इंग्रेडिएंट्स आर चॉप्ड अप। आप अच्छी तरह से बिल्कुल चॉप कर दोगे इंग्रेडिएंट्स को, एंड मिक्स वेल। ठीक है, आप उनको किरचे किरचे बिल्कुल कर दोगे और उसके बाद सही तरह से मिक्स कर लोगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। टू बी इंसर्टेड बिटवीन ब्रेड स्लाइस। कि इंसर्ट का मतलब होता है पुट करना, डालना। ठीक है, पुट करना या डालना। आप वो सारा जो आपने मिक्सचर एक बना लिया है उसको आप ब्रेड के 2 स्लाइस के दरमियान में रख देंगे और इसको आप प्रोसेस कहते हो। ठीक है, आपने ये जो किया है काम, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप प्रोसेस कहेंगे। अब अगर मैं आपको इजीली बताऊं आसान से लफ्ज़ों में, तो आपने क्या किया? आपने ये ब्रेड, कुकम्बर, टोमेटो, चीज़ और क्रीम, ये 5 चीज़ें जो थी आपके पास, आपने इनको चॉपर में डाला, चॉप कर लिया, फिर से अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर ब्रेड के 2 स्लाइस ले लिए और इनमें ये सारा मिक्सचर रख दिया। ठीक है, समझ आ गई है? उसके बाद आपने क्या करना है? लास्ट है, यू गेट द सैंडविच एज अ रिजल्ट। अब आपको सैंडविच मिल गया। ऑल मशीन जनरली फॉलो these 3 steps: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तमाम मशीन्स जो हैं वो भी इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करती हैं। कौन सा? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। लेट अस टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। चलिए कुछ और मिसालें ले लेते हैं, चंद और मिसालें ले लेते हैं। कि एटीएम कार्ड है आपके पास। ठीक है, एटीएम कार्ड आजकल सब यूज़ करते हैं। एटीएम कार्ड को आप किस में इंसर्ट करते हो, किस में आप डालते हो? उसको एटीएम मशीन के अंदर डालते हो। एटीएम कार्ड आपके पास क्या है? इनपुट है। और आपने इसको डाल दिया एटीएम मशीन में, ये आपके पास प्रोसेसिंग स्टेज है। इनपुट मशीन क्या करेगी? उसको देखेगी कि आप इसके अंदर कितना क्रेडिट है, जो भी इसमें सारी उसने प्रोसेसिंग करनी है एटीएम मशीन वो सारा प्रोसेस करेगी। आप उसको बताओगे एटीएम मशीन को कि मुझे इतना मनी चाहिए, इतना मनी जो है वो मैंने निकालना है अपने एटीएम कार्ड से, तो वो उसको विड्रा कर लेगी और वो आपको नोट्स की शक्ल में मिल जाएगा। और ये जो आपको नोट्स की शक्ल में मिला है एटीएम मशीन से, इसको आप क्या बोलते हैं? इसे आप आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे? इसको आप आउटपुट कहेंगे। तो ये सारी जो बुक में एग्जांपल्स हैं बच्चों, ये सारी आपकी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंटेड यूज्ड एग्जांपल हैं जो आप इस्तेमाल भी करते हैं। आप में से तकरीबन मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है तकरीबन सारे बच्चों के वालिदैन जो हैं वो एटीएम कार्ड से इस्तेमाल करते होंगे। तो आपके पास जो हर वक्त एटीएम कार्ड रहता है वो क्या है? वो इनपुट है। उसे जब आप एटीएम मशीन के अंदर डालते हो वो प्रोसेस करती है एटीएम मशीन कि आपको कितना मनी चाहिए, और फिर उसके बाद आपके पास जो नोट्स आ जाते हैं वो क्या है? वो आउटपुट है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सिमिलरली अ कंप्यूटर इज़ ओके, एक और ले लेते हैं कि यहाँ पे ऑरेंजेस हैं। ऑरेंज का आपने जूस बनाना है, तो आप इसको, जो ऑरेंजेस हैं आपके पास, ये क्या है? ये एक्चुअली में आपके पास इनपुट है। आपने जब इसको जूसर मशीन में डाल दिया तो ये प्रोसेस होगा। ऑरेंज अपनी असली हालत में नहीं रहेगा। अच्छा, प्रोसेस में होता क्या है? प्रोसेस में आपका इनपुट जो है वो अपनी असली हालत में रहता ही नहीं है। ठीक है, इनपुट जो भी है, आप जूस बना रहे हो तो ऑरेंजेस जो हैं वो इस तरह से नहीं रहेंगे, जूस की शक्ल में आ जाएंगे जैसे ही आप इसको जूसर में डालोगे। तो प्रोसेस नाम इसी चीज़ का कि आपका इनपुट जो है वो अपनी असली हालत में नहीं रहता, वो प्रोसेस होने के बाद किस में चेंज हो जाता है? आउटपुट में। ठीक है, वो किस में चेंज होता है? आउटपुट में चेंज हो जाता है। और इसी को आप, अच्छा, इसको आप IPO साइकिल भी कहते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप इसको पढ़ेंगे IPO साइकिल। IPO साइकिल यही है जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, IPO का मतलब है
इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट है यही, और इसको डिटेल में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। चलें हम कंटिन्यू करते हैं रीडिंग। सिमिलरली अ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ मशीन दैट कैरीज आउट सम फंक्शंस। इसी तरह कंप्यूटर एक मशीन है जो कि जिसके अंदर होते हैं इसी तरह के फंक्शंस होते हैं। इट ऑल्सो फॉलोज दीज 3 स्टेप्स। ये इसी तरह इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वांट टू ऐड 3 नंबर्स ऑन द कंप्यूटर, मिसाल के तौर पे आप 3 नंबर कंप्यूटर पे जमा करना चाहते हैं। ऐड का क्या मतलब होता है? जमा करना। देन इट वर्क एज फॉलोज। तो ये इस तरह से काम करेंगे। इनपुट में क्या होगा? इनपुट में आपने टाइप करने हैं ये नंबर 2, 5 एंड 3। ये मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ, अगर आपके माइंड में हो तो। इसको वैसे होमवर्क आप कर लें कि ये आपने ये करके देखना है, ठीक है, क्योंकि ये आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको समझ आएगी। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया, इस लेक्चर के स्टार्ट में भी समझाया, तो इस लेक्चर के एंड में भी समझा रही हूँ, तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो करना क्या है आपने, आपने इनपुट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप 2, 3 और 5 को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ठीक है, टाइप करेंगे, टाइप 2, 5, 3 थ्रू द कीबोर्ड एंड गिव द करेक्ट इंस्ट्रक्शन ऐड, और ऐड की इंस्ट्रक्शन दे देंगे, वो भी आप कीबोर्ड से ही देंगे, टू द कंप्यूटर। दिस इज़ कॉल्ड इनपुट, इसको आप इनपुट बोलते हो। प्रोसेसिंग, द कंप्यूटर एड्स 3 नंबर्स। कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर इन तीनों नंबर्स को जमा कर देगा। ऐड का मतलब है जमा करना, अकॉर्डिंग का मतलब है के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस, आपकी हदायत के मुताबिक। दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग, इसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। आउटपुट में क्या है? आउटपुट में है द रिजल्ट ऑफ एडिंग 2, 5 एंड 3 इज़ 10। आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा 2, 5 और 3 को ऐड करने का, वो 10 है। इट इज़ द आउटकम ऑफ प्रोसेसिंग, ये नतीजा है प्रोसेसिंग का, ठीक है। ये किसका नतीजा है? ये प्रोसेसिंग का नतीजा है। नेक्स्ट है जी, दैट अपीयर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाहिर होगा। अपीयर का मतलब होता है जाहिर होना। ऑन योर कंप्यूटर, आपके ऑन योर मॉनिटर, आपके मॉनिटर पे, मॉनिटर कंप्यूटर स्क्रीन को, आप कंप्यूटर स्क्रीन जो है वही मॉनिटर है। द रिज़ल्ट इज़ कॉल्ड आउटपुट, आपका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या कहलाएगा? वो आउटपुट कहलाएगा। अब आप देख सकते हैं, आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा ऐड इस तरह तो आप नहीं लिखेंगे, आप इस तरह लिखेंगे, आप इस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर स्क्रीन है आपके पास, तो आप लिखेंगे 2 और फिर आप प्लस लिखेंगे, ठीक है जी, और फिर आप 3 लिखेंगे। तो फिर आपके पास नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, नेक्स्ट प्रोसेसिंग स्टेज में कंप्यूटर इसको इस तरह से समझेगा कि आपने 2 + 5 + 3, मैंने ये 2 किए हैं तो आप 3 भी कर सकते हैं, या कंप्यूटर इसको प्रोसेस में 2, 5 और 3 को प्लस कर देगा, और फिर आउटपुट स्टेज में क्या करेगा? आपको इसका आंसर शो करा देगा, ठीक है। तो इस सारे को मैंने अभी आपको बताया था कि आप इस सारे को क्या कहते हैं? आप इस सारे प्रोसेस को कहते हैं IPO साइकिल, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास कूल टिप। कूल टिप में क्या है? अ फॉल्टी का मतलब है जो मशीन ठीक काम नहीं करती। अ फॉल्टी मशीन कैन टेक इनपुट, एक फॉल्टी जो आपके पास मशीन होती है जो कि गलत, फॉल्ट का मतलब गलत होता है, लेकिन ऐसी मशीन जो कि सही काम नहीं करती, वो इनपुट तो ले सकती है एंड प्रोड्यूस नो आउटपुट। प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, और कोई आउटपुट पैदा नहीं कर सकती। इनपुट ले सकती है, आउटपुट वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। प्रोड्यूसिंग आउटपुट विदाउट इनपुट इज़ इम्पॉसिबल। तो वो कहते हैं कि इनपुट के बगैर आउटपुट प्रोसेस करना, आउटपुट जनरेट करना, पैदा करना मुश्किल है, ठीक है। इनपुट के बगैर आउटपुट ले लेना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर। लेट्स कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है मवाजना करना। मैन एंड कंप्यूटर, आदमी और इंसान के दरमियान, आदमी और कंप्यूटर के दरमियान मवाजना करते हैं कि क्या मवाजना है? मैन
अब आप देखिए मैन और कंप्यूटर में फ़र्क क्या है। मैन वर्क स्लोली, आदमी जो है वो आहिस्ता से काम करता है, ठीक है जी। आदमी क्या करता है, आदमी आहिस्ता से काम करता है। वर्क्स फास्ट, कंप्यूटर क्या है करता है, कंप्यूटर तेज़ी से काम करता है। मैन कैन इमेजिन एंड थिंक, आदमी इमेजिन कर सकता है एंड थिंक और ख्याल और सोच सकता है, ठीक है। कैन नॉट इमेजिन एंड थिंक, आपके पास कंप्यूटर जो है वो इमेजिनेशन में नहीं जा सकता, वो ख्याल नहीं कर सकता, ख्यालात उसको नहीं आते, एंड थिंक और वो सोच भी नहीं सकता, ठीक है। इंसान सोच सकता है और उसको ख्यालात भी आते हैं, वो इमेजिन भी कर सकता है। गेट्स टायर्ड, इंसान थक जाता है। टायर्ड का क्या मतलब होता है, थक जाना। एंड बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम वर्क आफ्टर सम टाइम, और इंसान जो है वो बोरियत में पड़ जाता है। एक सेम वर्क का मतलब होता है एक जैसा काम करते करते आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद इंसान थक भी जाता है और बोर हो जाता है एक जैसा ही काम कुछ वक्त तक करते करते, ठीक है जी। कंप्यूटर बोर नहीं होता, कंप्यूटर डज नॉट गेट्स टायर्ड, कंप्यूटर बोर नहीं कंप्यूटर थकता नहीं है। एंड बोर्ड ऑफ डूइंग सेम वर्क इवन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक जैसे ही काम बहुत लंबे अरसे तक भी करने के बाद कंप्यूटर नहीं थकता। इंसान थक भी जाता है, इंसान बोर भी हो जाता है, कंप्यूटर ना तो थकता है और ना ही बोर होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट द सेम टाइम, इंसान मुख्तलिफ किस्म के काम एक ही वक्त में कर सकता है। कंप्यूटर को देखें अगर, तो कंप्यूटर डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट द सेम टाइम। कंप्यूटर इंसान मुख्तलिफ किस्म के काम जो है एक ही वक्त में नहीं कर सकता। इंसान एक वक्त में 2 या 3 काम इकट्ठे कर सकता है मुख्तलिफ, लेकिन कंप्यूटर ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। इंसान अव्वल तो इंसान की जो जिस तरह से इंसान की खसलत है वो एक ही काम को एक वक्त पे कर सकता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा सारे काम कर सकता है, ठीक है जी। कंप्यूटर कर सकता है मुख्तलिफ काम एक ही वक्त पे, एक जैसे ही वक्त में, लेकिन इंसान नहीं कर सकता। समटाइम्स रॉन्ग, इंसान कभी कभी गलत भी होता है। ऑलवेज एक्यूरेट, कंप्यूटर हमेशा ठीक होता है। कंप्यूटर हमेशा ठीक क्यों होता है, क्योंकि हम कंप्यूटर कोई भी काम जो परफॉर्म करता है वो पहले से कंप्यूटर में प्रोग्राम्ड होता है। वो कंप्यूटर का आप कह सकते हैं कि उसके अंदर पहले से ही वो प्रोग्राम होता है, लेकिन इंसान उसी वक्त सोच के डिसीजन लेता है। कंप्यूटर की मेमोरी में उसको पहले से स्टोर किया हुआ होता है जो काम वो कर रहा होता है। जैसे आपने अभी पढ़ा था 2+3, तो कंप्यूटर को बताया हुआ कि जब प्लस करना होता है तो किसी भी चीज़ को, चाहे वो आप 5 नंबर्स करें चाहे 3 नंबर्स को प्लस करें, तो प्लस का क्या मतलब है कंप्यूटर को ये सही से समझा दिया गया है। और कंप्यूटर में गलती का कोई चांस नहीं होता। इंसान गलती करता है क्योंकि इंसान उसी वक्त डिसीजन लेता है, लेकिन कंप्यूटर क्योंकि प्रोग्राम्ड होता है इसलिए कंप्यूटर मिस्टेक्स नहीं करता, ठीक है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर क्यों नहीं रॉन्ग हो सकता, हर वक्त एक्यूरेट क्यों होता है। एक्यूरेट का मतलब है बिल्कुल दुरुस्त, जहाँ गलती का कोई चांस ही ना हो, लेकिन इंसान गलत हो सकता है। मैन कैन रिमेंबर लिमिटेड इंफॉर्मेशन, इंसान जो है वो महदूद इंफॉर्मेशन को याद रख सकता है, ठीक है। महदूद मालूमात को याद रख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाहर निकलते हैं और तो बाहर इतने ज़्यादा सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, इतने रिक्शे चल रहे हैं, तो आप सबकी नंबर प्लेट देख के उसको आप याद नहीं रख सकते। लेकिन कंप्यूटर 1 सेकंड में कितना कुछ याद रख रहा होता है, हम सोच भी नहीं सकते। कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा सारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर स्टोर कर सकता है। मस्ट नो अ कंप्यूटर इज़ फास्ट, कंप्यूटर तेज़ है। हाउएवर देयर आर सम कंप्यूटर दैट आर फास्टर दैन अदर्स, ताहम, हाउएवर का मतलब होता है ताहम, कुछ कंप्यूटर ऐसे भी हैं जो दूसरे कई कंप्यूटर से फास्टर हैं, तेज़ तरीन है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन इट्स प्रोसेसिंग स्पीड एज वेल एज रैम साइज, कंप्यूटर की जो स्पीड है, डिपेंड्स का मतलब होता है उसका इन्हसार होता है प्रोसेस करने की स्पीड पे और इसके साथ साथ रैम के साइज़ पे, ठीक है जी।
नेक्स्ट आप देखें, वैसे मैंने नेक्स्ट पढ़ाना नहीं था, लेकिन क्योंकि एक्टिविटी आ रही है तो एक्टिविटी आई थिंक कर लेनी चाहिए हमें। जी, तो ये अब एक्टिविटी जो है मैंने नहीं आपको बताना, आपने सारा ऊपर रीडिंग में पढ़ना है। मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगी तो आपने ऑप्शंस देखे बगैर माइंड में आंसर लेके आना है, ठीक है। बाकी भी जितनी क्लासेस पढ़ रही हैं मुझसे, उनके साथ मैं यही करती हूँ कि हम जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक्टिविटी करते हैं तो मैं स्टूडेंट्स से कहती हूँ कि लेट्स सपोज कि आप ये ए बी और सी ऑप्शंस जो है हाइड कर लें। आप समझिए आपके पास है ही नहीं और आप आंसर जो है माइंड में इमेजिन करें, क्योंकि आप क्लास में होते तो ये करवाना बहुत ज़्यादा आसान होता। तो अब आप खुद सिंसियरली ये एक्टिविटी करेंगे। लेट्स एंजॉय दिस एक्टिविटी। इन द ATM card, ATM machine note system, where does the processing takes place? प्रोसेसिंग कहाँ होती है ATM मशीन में? जी, तो आपने अपने माइंड में आंसर रिकॉर्ड कर लिया है कि प्रोसेसिंग कहाँ होती है। हाँ जी, प्रोसेसिंग ATM कार्ड में होती है। यही आंसर राइट है? एग्जैक्टली? नो, राइट आंसर इज ATM मशीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इमेजिन एंड थिंक? इनमें से कौन जो है वो इमेजिन और थिंक कर सकता है? अ कंप्यूटर, अ स्टोन, अ लिविंग ह्यूमन। ठीक है। इन द orange juice system, what is input? Juicer, oranges, juice, oranges. Good. Okay, that's all. इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नाउ यू नो पढ़ेंगे और ये तो हमारा चैप्टर ही एंड हो गया। हम लोगों ने आज दूसरे लेसन में ही अपना चैप्टर एंड कर लिया, तो आपका ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा छोटा था। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ा है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट का कॉन्सेप्ट लेके। तो आपने तैयार रहना है। इस चैप्टर का टेस्ट भी इंशाल्लाह इस चैप्टर के एंड में होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।